वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित प्रश्न का सेकेंड पार्ट। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित कुछ प्रश्नों का समाधान किए थे और उसमें देखे थे कि अलग अलग प्रकार के विद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस जो है किस क्रम में जुड़े हुए हैं और उस विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध, विभवांतर और विद्युत धारा का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है उसका अध्ययन किए थे। इस क्लास में भी हम लोगों ने अलग अलग प्रकार का विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध, विभवांतर और धारा का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है इसका अध्ययन करेंगे और सीखते हैं कि यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के विद्युत परिपथ आपके बोर्ड में दिख रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध जो है वह सीरीज एवं पैरेलल में आपस में जुड़े हुए हैं। अपने को पहचानना है कि ये विभिन्न प्रकार के रेजिस्टेंस जो है किस क्रम में जुड़े हुए हैं और उसके बाद अपने को परिणामी प्रतिरोध, विभवांतर और धारा का मान ज्ञात करना है। जिसके लिए देखिए हमारे पास एक है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो देखना है अपने को एक कौन सी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर दो वायर कनेक्टेड हैं इस प्रकार से ऊपर और नीचे। इन दोनों वायर को अगर हटा देते हैं तो तीन जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं कौन सी क्रम में है। देखिए पहला रेजिस्टेंस का जो दूसरा भाग है ये दूसरे रेजिस्टेंस के पहले बिंदु से जुड़े हुए हैं तथा इसी प्रकार से दूसरा रेजिस्टेंस का जो अंतिम बिंदु है वो तीसरे रेजिस्टेंस के प्रथम बिंदु से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वह सीरीज में जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर इस दोनों वायर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो इन तीनों रेजिस्टेंस जो है उसका क्रम चेंज हो जाता है। किस प्रकार से देखिए, इस वायर को कनेक्ट करने के कारण पहला रेजिस्टेंस जो है उसका पहला बिंदु जो है ए से कनेक्टेड है, जबकि इस वायर की वजह से पहला रेजिस्टेंस का जो दूसरा बिंदु है वह दूसरा रेजिस्टेंस के पहले बिंदु से होते हुए देखिए यहाँ पर ये वायर यहाँ से कनेक्टेड होते यहाँ आ गया, तो ये रेजिस्टेंस जो है इसके दूसरा बिंदु जो है उसको प्रथम बिंदु ले लेते हैं और यह यहाँ से कनेक्टेड होते हुए बिंदु ए पर आ गया है, जबकि दूसरा रेजिस्टेंस जो है इसका यह बिंदु को अंतिम बिंदु ले लेते हैं और यह यहाँ से कनेक्टेड हुए बिंदु बी के संपर्क में है। इसी प्रकार से तीसरा रेजिस्टेंस जो है इसका प्रथम बिंदु देखिए यहाँ से कनेक्टेड होते हुए बिंदु ए के संपर्क में है और इसका अंतिम बिंदु जो है रेजिस्टेंस का अगला भाग वो बिंदु बी से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस जो है इस दोनों वायर के कारण जो है तीनों रेजिस्टेंस का प्रथम बिंदु जो है वह एक ही बिंदु ए से कनेक्टेड है, जबकि तीनों रेजिस्टेंस का अंतिम जो भाग है, अंतिम बिंदु है वह एक ही बिंदु बी से कनेक्टेड है। यानी तीनों रेजिस्टेंस का पहला भाग एक ही बिंदु से है और तीनों रेजिस्टेंस का जो अंतिम भाग है वह एक ही बिंदु बी से यानी उभयनिष्ठ बिंदु बी से कनेक्टेड है। माने तीनों रेजिस्टेंस जो है वह पैरेलल यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, अतः उक्त विद्युत परिपथ को सरल रूप में लिखने पर तो देखिए इस विद्युत परिपथ को सरल रूप में लिखना है। देख चुके हैं तीनों समांतर क्रम में है, तो इस प्रकार से देखिए पहला प्रतिरोध लेते हैं अपन R, इसके नीचे में ये दूसरा प्रतिरोध हो जाएगा, इसका भी रेजिस्टेंस समान ही है R और तीसरा प्रतिरोध जो है इसका भी रेजिस्टेंस है समान। देखिए तीनों जो है अपन देख चुके हैं इस दोनों वायर के कारण से तीनों जो है एक ही बिंदु ए से कनेक्टेड है। इसी प्रकार तीनों रेजिस्टेंस जो है इसका जो अंतिम भाग होता है, अंतिम बिंदु जो है वह एक ही बिंदु बी से कनेक्टेड है। तो कुल मिला के क्या देख चुके, ये तीनों रेजिस्टेंस जो है आपस में पैरेलल हैं। तीनों रेजिस्टेंस जो है वह एक ही बिंदु ए से कनेक्टेड है और दूसरा भाग जो है एक ही बिंदु बी से कनेक्टेड है। इस प्रकार से इस विद्युत परिपथ का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे परिणामी प्रतिरोध। तो अपने को देख चुके हैं क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस जो है वह समांतर क्रम में है तो परिणामी प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/R = 1/R1। तो चूंकि तीनों जो है यह पैरेलल में है इसलिए R की जगह में R
पी लिखना है पैरेलल के लिए, और 1/R1, तो R1 की जगह में यहाँ दिया है R प्लस 1/R2, तो R2 की जगह में दिया है यहाँ पे R प्लस 1/R, तो यहाँ पर R3 की जगह में दिया है R। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/RP इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए तीनों रेजिस्टेंस जो है उसका एलसीएम कितना आएगा R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा, R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा, R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा, तो इधर 1/RP इज इक्वल टू नीचे में R और ऊपर में 1 + 1 + 1 3/R। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो परिणामी प्रतिरोध RP इज इक्वल टू हो जाएगा ये R/3 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला जो आपका क्वेश्चन है यानी विद्युत परिपथ जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें परिणामी प्रतिरोध का मान जो है वह R/3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अगर विद्युत परिपथ दिया रहेगा और परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इस नियम के तहत जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है। तो इसको हम लोग जो है डिलीट कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है किस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए R1, R2, R3, R4 और R5 5 अलग अलग प्रकार के रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस जो है इस प्रकार से दिया हुआ है, प्रत्येक का 2 ओम रेजिस्टेंस है। अब इसमें देखिए किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ये एक ट्राइएंगल है जिसके तीनों साइड में 3 अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस R2, R3 और R4 कनेक्टेड है। इसके पास इसके जो 2 शीर्ष होते हैं, इसमें 2 शीर्ष में 2 रेजिस्टेंस R1 और R5 भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से कौन सी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ से देखिए क्रम से जाएंगे A से C की ओर R1, इसके बाद इस R1 का जो अंतिम बिंदु है अगर यहाँ पर आएंगे तो R4 के प्रथम बिंदु से, और R4 का जो अंतिम बिंदु है यहाँ से आएंगे तो R5 के प्रथम बिंदु से कनेक्टेड है। माने ये तीनों जो है R1, R4 और R5 ये सीरीज में है। लेकिन यहाँ पर देखिए बिंदु C पर रेजिस्टेंस जो है यह 2 अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए R2 और यहाँ से देखेंगे तो R2 का अंतिम बिंदु जो है R3 के प्रथम बिंदु से जुड़ा हुआ है, यानी बिंदु से बिंदु R2 और R3 क्या है, सीरीज में है। लेकिन इन दोनों का परिणामी जो है, ये दोनों का परिणामी बिंदु C से और इसका परिणामी बिंदु D से जो इस रेजिस्टेंस के साथ क्या है, पैरेलल में। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए R2 और R3 क्लियर, ये दोनों पैरेलल में है और ये सीरीज में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है विद्युत परिपथ, इसको सरल रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत परिपथ को सरल रूप में लिखने पर, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपका 5 उसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं इसका सरल विद्युत परिपथ। यहाँ पर देखिए पहले ले लेते हैं अपन ए को। ए से आपका रेजिस्टेंस जो है इस प्रकार से कनेक्टेड है R1 2 ओम का। इसके बाद आगे जाते जाएंगे तो क्या है, अगला रेजिस्टेंस है R4, ये भी 2 ओम का। इसी बात आगे जाते जाएंगे तो अगला रेजिस्टेंस है R5। ठीक है, इस प्रकार से है। अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु C दिख रहा है और यहाँ पर है आपका बिंदु D और ये लास्ट बिंदु दिख रहा है B। तो यहाँ पर बिंदु C जो है वहां से एक और रेजिस्टेंस है R2। इस प्रकार से R2 को यहाँ से कनेक्ट कर देना है, यह है आपका 2 ओम। और अगला रेजिस्टेंस R3 जो है वह बिंदु E से कनेक्टेड है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बिंदु
ई ले लेते हैं और उसके बाद अगला जो है बिंदु डी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर देखिए एक और बिंदु ई से एक रेजिस्टेंस ले लेंगे और यह इस बिंदु से कनेक्टेड हो जाएगा। ये हो जाएगा R3 = 2 ओम। इस प्रकार से देखिए इस विद्युत परिपथ को हम लोग सरल रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे R2 और R4, पहले तो ये देखिए R2 और R3 दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध R2 व R3 श्रेणी क्रम में है, अतः इन दोनों का परिणामी प्रतिरोध, चूंकि देखिए सीरीज में है तो यहाँ पर RS लिखेंगे और ये दोनों का मान को लिखना है R2 और R3 का, तो सीरीज के लिए R2 + R3, तो ये हो जाएगा RS = R2। तो R2 का मान दिया है 2 ओम प्लस R3 का भी मान यहाँ से दिया है, देखिए 2 ओम, तो RS = हो जाएगा ये 4 ओम। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए R2 और R3 दोनों का जो परिणामी है RS वो 4 ओम और इसके बाद R4 भी 2 ओम, दोनों क्या है फिर से समांतर क्रम में है। इन दोनों का परिणामी बिंदु C से और इन दोनों का अंतिम बिंदु D से और प्रतिरोध R4 का भी प्रथम बिंदु C और अंतिम बिंदु D, यानी दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध RS व R4 समांतर क्रम में है, अतः इनका परिणामी प्रतिरोध समांतर क्रम के लिए 1/R लेना है और चूंकि ये पैरेलल में है तो 1/RP = देखिए RS तो 1/RS प्लस 1/ अगला रेजिस्टेंस R4, तो यह हो जाएगा 1/RP = 1/RS। तो यहाँ से देखिए RS का वैल्यू दिया है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे और 1/R4, तो R4 का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या प्राप्त होगा 2 ओम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/RP यहाँ से देखिए 4 LCM 4 कैंसिल हो जाएगा 1 और 2 2 जा 4, 2 बचेगा तो 2 1 जा 2, तो 1/RP = 2 + 1 यानी 3/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो RP = हो जाएगा 4/3 ओम। इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए R2 R3 और उसके संगत R4 इन तीनों का जो परिणामी है वह 4/3 प्राप्त होता है। अब देखिए इसको फिर से हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए फिर से परिपथ किस प्रकार से बना सकते हैं। ये बिंदु A है, इसके पश्चात R1 लेते हैं जिसका वैल्यू दिया है 2 ओम। अब यहाँ पर देखिए बिंदु C और बिंदु D, इन तीनों रेजिस्टेंस का परिणामी अपन निकाल चुके हैं। जो अपने को प्राप्त हुआ है RP और इसका वैल्यू मिला है अपने को 4/3 ओम। अब D के बाद बिंदु B जो है इसके मध्य एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दिया है R5 = 2 ओम। इस प्रकार से अब तीनों रेजिस्टेंस को देखिए R1 RP और R5, ये तीनों रेजिस्टेंस देखने से पता चल रहा है कि ये सीरीज में है। तो अब बिंदु A और B के मध्य परिणामी प्रतिरोध का मान क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 RP व R5 श्रेणी क्रम में है, अतः बिंदु A व B के मध्य परिणामी या तुल्य प्रतिरोध, तो क्या है देखिए यह सीरीज में है तो इसलिए RS = यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा R1 + RP और प्लस R5,
या परिणामी को केवल R से भी शो करते हैं। R1 देखिए यहाँ पे 2 ओम प्लस RP कितना है 4/3 और R5 कितना है 2 ओम। तो ये हो जाएगा R = 2 और 2 4 प्लस 4/3। तो R = यहाँ से 3 LCM, ये हो जाएगा 3 4 जो 12, 3 3 कैंसिल होगा तो 4। तो R = 12 + 4 यानी 16/3 ओम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है इसमें परिणामी प्रतिरोध R का वैल्यू प्राप्त होता है 16/3। तो इस प्रकार से अगर विद्युत परिपथ दिया रहेगा और परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह कंप्लीट होता है। तो इसको भी अपन डिलीट कर लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी R1, R2, R3 और R4 4 अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस जो है सीरीज और पैरेलल में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक देखिए सेल दिया है जिसमें 65 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करते हैं और इसमें बहने वाली विद्युत धारा I का मान नहीं दिया, इसको ज्ञात करेंगे। R1 का वैल्यू दिया है 50 ओम, R2 100 ओम, R3 100 ओम और R4 300 ओम। अपने को पहचानना है कौन सी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले इस साइड में आते हैं। यहाँ से देखिए R1 जो इसका अंतिम बिंदु यहाँ से होते हुए R3 की ओर जा रहा है। R3 और R4 को देखते हैं। R3 से जब R4 की ओर आएंगे इस दिशा में तो यहाँ पर देखिए R3 का जो प्रतिरोध जो उसका अंतिम सिरा ये R4 के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है, क्लियर। और इसका अंतिम सिरा जो है इस साइड में, यानी कुल मिला के R3 व R4 जो है वह सीरीज में है। तो पहले इन दोनों का परिणामी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, अतः इन दोनों का परिणामी प्रतिरोध, तो इन दोनों का परिणामी प्रतिरोध जो है, क्योंकि देखिए यह क्या है सीरीज में है, तो यहां पर लिखेंगे RS = R3 प्लस R4। तो यहाँ पर RS = R3 कितना है 100 प्लस R4, तो R4 कितना है 300। तो RS = ये हो जाएगा 400 ओम, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो सीरीज में जुड़े होने के कारण परिणामी प्रतिरोध जो है वह 400 ओम प्राप्त होते हैं। अब देखिए इन दोनों का जो परिणामी है इसका अंतिम सिरा जो है R2 के अंतिम बिंदु से है और इन दोनों के परिणामी का प्रथम बिंदु जो है R2 के प्रथम बिंदु से, यानी R3 व R4 का परिणामी RS व R2 दोनों समांतर क्रम में जुड़े होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध R2 व R3 व R4 का परिणामी यानी RS समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः इनका परिणामी प्रतिरोध, तो देखिए समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा 1/RP = यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे R2, तो 1/R2 प्लस इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा 1/RS। तो ये हो जाएगा 1/RP = 1/R2। तो R2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 100, तो 1/100 1/RS। तो इन दोनों का परिणामी निकाल चुके हैं, कितना प्राप्त हुआ है 400 ओम। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/400, तो 1/RP
इज इक्वल टू 400 और 100 से एलसीएम कितना प्राप्त होगा 400। 100 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, तो 4 1 जा 4, 400 कैंसिल होगा, 1 बचेगा तो यहाँ पे 1, तो 1 अपान आर पी इज इक्वल टू 4 + 1, ये हो जाएगा 5 अपान 400, तो 1 अपान आर पी इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो ये हो जाएगा 1 अपान 80। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर पी इज इक्वल टू मिलेगा अपने को 80 ओम। इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, R2 R3 और R4 इसमें दोनों सीरीज में है और इन दोनों के साथ ये पैरेलल में है, तो इन तीनों रेजिस्टेंस का जो परिणामी रेजिस्टेंस है वो अपने को 80 ओम प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब इन तीनों का जो परिणामी है वो इसके साथ इसके अंतिम सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी किस में जुड़ा हुआ, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध R1 व इन तीनों रेजिस्टेंस का जो परिणामी है RP वह किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में है। अतः इन सब का परिणामी प्रतिरोध तो देखिए इस पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध प्राप्त होगा सीरीज में जुड़े होने के कारण R इज इक्वल टू R1 और प्लस R2 की जगह में यहाँ रहेगा RP, तो यह हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 50 ओम प्लस RP का वैल्यू आया है 80। तो इस प्रकार से इस पूरे विद्युत परिपथ का परिणामी प्रतिरोध जो है 50 + 80 यानी कि 130 ओम प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पूरे विद्युत परिपथ का परिणामी प्रतिरोध जो है अपने को 130 ओम प्राप्त होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक सेल दिया गया है जिसका विभवांतर जो है बैटरी के रूप में प्रयुक्त किया गया है और 65 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जा रहा है। तो चूंकि देखिए यहाँ पर एनोड से विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, यहाँ से जाते हुए दो दिशाओं में कनेक्ट होगा, यहाँ से सीरीज होते हुए इस प्रकार से माइनस सीरीज यानी कैथोड से एनोड की ओर सेल के अंदर प्रवेश करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास विभवांतर दिया है V इज इक्वल टू 65 वोल्ट। क्लियर। परिणामी प्रतिरोध का मान पता चल गया। अब इस पूरे परिपथ में विद्युत परिपथ में कितनी एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होता है इसको अपन देख सकते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो चूंकि यहां पर देखिए ओम के नियम से अपने को पता है, ओम के नियम से R इज इक्वल टू होता है V अपान I। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान R। तो इस पूरे परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इस पूरे परिपथ में आरोपित विभवांतर V की जगह में कितना लिखना है 65 अपान परिणामी परिपथ का प्रतिरोध। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से परिणामी परिपथ का प्रतिरोध R दिया है 130। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/2 यानी 1/2 जिसको लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। तो इस प्रकार से इस पूरे परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 जो है अगर विद्युत परिपथ दिया रहेगा इस प्रकार से तो परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर कितना वोल्ट का विभवांतर आरोपित हो रहा है तो इस परिपथ में बहने वाली परिणामी विद्युत धारा का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है इसमें बहने वाली विद्युत धारा या विभवांतर का मान ज्ञात करना है तो देखिए यहाँ पर चूंकि ये इस प्रकार से जा रहा है तो R1 के सिरों पर तो 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगा, इसका प्रतिरोध दिया है, लेकिन इस पूरे परिपथ का विभवांतर 65 वोल्ट है। इस R1 रेजिस्टेंस के सिरों पर कितना विभवांतर आरोपित होगा अगर ये ज्ञात करना है तो कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध R1 के सिरों पर आरोपित विभवांतर। तो यहाँ पर देखिए ओम के नियम से I इज इक्वल टू V अपान R, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V इज इक्वल टू अपने को मिलेगा IR।
R1 के सिरों पर, तो ये R1 हो जाएगा और R1 के सिरों पर आरोपित विभवांतर V1 और रेजिस्टेंस R1 जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा I ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए R1 जो है इसके सिरों पर कितना विभवांतर आरोपित हो रहा है I, तो I का वैल्यू दिया है 0.5 इंटू R1। तो देखिए R1 का वैल्यू कितना है 50 ओम, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 वोल्ट। क्लियर? इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4। इस प्रकार से ये जो रेजिस्टेंस R1 है इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर जो है वह 25 वोल्ट प्राप्त होता है। क्लियर? इसी प्रकार से अगर बाकी रेजिस्टेंस में कितना विभवांतर आरोपित हो रहा है इसको अगर हम लोग ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए R2, R3 और R4 ये अलग से इसके साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर? ये जो आपका प्रतिरोध R आया है इन R1, R2, R3 और R4 इन चारों का परिणामी प्रतिरोध है। अगर बात करें इसका तो अपन निकाल चुके हैं V1 = 25 वोल्ट। अगर R2, R3 और R4 इन तीनों के सिरों पर आरोपित विभवांतर पता करना है तो इन तीनों का परिणामी प्रतिरोध को लेना है, जो आप लोग समीकरण 1 से देख चुके हैं। ये प्राप्त हुआ है 80 ओम। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध R2, R3 व R4 का परिणामी प्रतिरोध समीकरण 1 से अपने को प्राप्त हुआ है Rp = 80 ओम। क्लियर? तो इस प्रकार से आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब चूंकि देखिए इन चारों पे प्रतिरोध का मान तो पता चल गया। अब देखिए विद्युत धारा जो इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, इसके साथ क्या है, ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में होने के कारण विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो I का वैल्यू जो है वह 0.5 एम्पियर ही रहेगा। तो यहाँ पर 0.5 एम्पियर। अब देखते हैं R2, R3 व R4 के सिरों पर आरोपित विभवांतर। तो प्रतिरोध R2, R3 व R4 के सिरों पर आरोपित विभवांतर कितना प्राप्त होगा। तो यहां से देखिए वैल्यू लिखेंगे V = IR। तो चूंकि इन तीनों का जो परिणामी है उसको अपन यहाँ P से दर्शा रहे हैं, इसको भी चलिए P ले लेते हैं I। तो I का मान उतना ही रहेगा। और रेजिस्टेंस जो है तो इन तीनों का जो परिणामी रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं RP। तो RP ले लेते हैं, ये मिलेगा VP = I। तो I का वैल्यू है 0.5 इंटू RP। तो RP का वैल्यू देखिए कितना है 80। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो VP = अपने को प्राप्त होगा 40 वोल्ट। क्लियर? इसको ले लेते हैं इक्वेशन 5। इस प्रकार से देखिए क्या पता चला, R1 के सिरों पर आरोपित विभवांतर 25 और ये जो R2, R3, R4 है इन सभी के सिरों पर आरोपित विभवांतर जो है वह 40 वोल्ट प्राप्त होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से देखिए इस पूरे परिपथ में बहने वाली यह आरोपित विभवांतर जो है पूरे परिणामी के लिए V जो है इन सभी के लिए लेंगे, यानी प्रतिरोध R1 के लिए V1 और इन तीनों का जो परिणामी विभवांतर है VP, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए V1 अपने को कितना प्राप्त हुआ है 25 वोल्ट और VP अपने को प्राप्त हुआ है 40 वोल्ट। इस प्रकार दोनों को ऐड करेंगे तो 65 वोल्ट फिर से अपने को प्राप्त होता है, जो संपूर्ण परिपथ में आरोपित विभवांतर V के बराबर प्राप्त होते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के विद्युत परिपथ लेकर उसमें परिणामी प्रतिरोध का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए अपने को पहले रेजिस्टेंस जो है वह सीरीज में जुड़े हुए हैं या पैरेलल में जुड़े हैं उसको पता करना है, और दोनों का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करने का मेथड नियम हमको पता है। और उसके पश्चात आरोपित विभवांतर और बहने वाली विद्युत धारा का मान भी हम लोग ओम के नियम से या प्रतिरोधों के संयोजन पे नियम पे हम लोग अप्लाई करके जो है परिणामी प्रतिरोध, विभवांतर और धारा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आज का क्लास कंप्लीट होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को अलग अलग प्रकार के विद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं ये सीखने को मिला होगा। और फिजिक्स से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।